देखा जाएगा। आपको लगता है कि चंद्रशेखर रावण के वजह से आपकी ज़िंदगी खराब हुई है? बहुत ज़्यादा बर्बाद हुई है, ये बात मैंने कही है। वरना मुझे भी अधिकार था, मैं भी शादी करती, अपनी डिग्री लेकर आई थी। मेरे माँ बाप की उम्र 65 साल की हो रही है, 60 साल की उम्र हो रही है। मेरे मम्मी पापा हर दिन ये सवाल करते कि हमारे घर में कब शहनाई बजेगी। उनके सपने थे। एक लड़की क्यों नहीं, अपनी बेटी को दुल्हन बनते कौन नहीं देखता। लेकिन मैंने उनको समझाया कि मम्मी पापा मैं अभी इतनी तकलीफ में हूँ कि शायद वो ज़बरदस्ती की शादी होगी और मैं निभा भी नहीं पाऊंगी, क्योंकि मैं भावनात्मक रूप से इतनी कमज़ोर हो चुकी हूँ। तो कितना कुछ बर्बाद हुआ, मेरे सपने छीने, मेरे परिवार के, मेरी 2 छोटी बहनें हैं, उनकी भी शादी करनी, तो बड़ी की नहीं होगी जब तक छोटी की कैसे। तो काफ़ी कुछ बर्बाद हुआ है। कहीं न कहीं आपकी भी गलतियाँ थी। गलती मेरी थी कि मैंने बहुत भरोसा किया। लड़कियों को इतना अंधा भरोसा नहीं करना चाहिए कि जो बोल दिया, मतलब मैं उस व्यक्ति की बातों को इस लेवल पे मानती थी कि दुनिया झूठ बोलेगी लेकिन वो झूठ नहीं बोलेगा। वो हर बात सच बोलता है, वो जो तकलीफ़ बता रहा है वो है, और वो सच में जो चीज़ें संघर्ष बता रहा है वो है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि उसके पास तो करोड़ों रुपए की फंडिंग आती है। मैंने कभी नहीं, मैं तो उल्टा उसको सारी चीज़ें वहाँ से प्रोवाइड करती थी, उसके उसकी हेल्प करती थी। जिस तरह की ड्रेसेस कपड़े मैं अपने लिए खरीदती थी उसी तरह की उसके लिए खरीदती थी। तो मुझे तो उसने हमेशा अपनी गरीबी दिखाई। आपसे डिस्कनेक्ट होना कब स्टार्ट किए चंद्रशेखर रावण? हाँ, सांसद बनने के बाद। सांसद बनने के पहले वो व्यक्ति मुझसे बात किए बिना एक दिन नहीं रहता था। उसकी सारी चीज़ें मतलब मैं ही समझती थी, क्योंकि हम लोगों ने ना पॉलिटिकली लीडरशिप में भी बहुत एक दूसरे का सपोर्ट किया है। जैसे गठबंधन की बात हुई, 2022 का चुनाव मैंने उनके साथ देखा जब योगी जी के खिलाफ उन्होंने लड़ा। उस वक्त अखिलेश जी के साथ वो गठबंधन करना चाहते थे लेकिन नहीं हुआ, तो उस वक्त के क्या हालात थे। और फिर जब वो चुनाव हारे, उनकी ज़मानत जब्त हुई, तब उन्होंने इतना टूट चुके थे कि मतलब मुझे याद है मेरी एक पार्ट टाइम जॉब थी 6 to 11, मैंने वो जॉब छोड़ दी थी क्योंकि इस व्यक्ति को इतनी ज़रूरत थी। मैं उसको इतना मोटिवेट करती थी कि कोई बात नहीं, पहला चुनाव तो सब हारते हैं। तो अब्राहम लिंकन, काशीराम साहब, बाबा साहब, सबके एग्जाम्पल्स देती थी कि एक इलेक्शन हमारी डेस्टिनी तय नहीं करेगा। और फिर हमने जो नींव रखी, फिर उसके बाद उनको 2023 में उनको गोली लगी। उसके बाद वो इतना डरे सहमे से रहते थे, रात रात भर नींद नहीं आती थी। मैं तो बात करती थी, वो बोलते थे रोहिणी आँख बंद करता हूँ और ऐसा लगता है कि कोई मेरे सामने खड़ा है गन लेकर। तो ये हालात हमने साथ में देखे हैं सारी चीज़ें, और मैं उनकी एक तरीके से परछाई बन चुकी थी 2021 से 24 तक। और हमने इलेक्शन के टाइम पर भी बहुत मेहनत की कि कैसे भी करके इलेक्शन लगे, लेकिन दिसंबर 2023 के बाद से उनका व्यवहार बड़ा बदलने लगा। वो फिर चीज़ें छिपाने लगे। अब मैं नहीं जानती, क्योंकि जब तक नगीना सीट भी हमने फाइनल की, इस पार्टी का जो सिंबल था वो हमने फाइनल किया, फिर मैं देखती हूँ कि क्या हो गया ऐसा कि सब पूरी तरह से बदल चुके हैं। तो मैं बार बार ये सोचती हूँ कि ऐसा कोई क्या जैकपॉट लग गया है कि ये बता नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई कनेक्शन हो गया है किसी तरह का। और उसके बाद में फिर उन्होंने, इसीलिए मैंने शायद उसके बाद ट्वीट भी किया, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी कि ये तो बहुत बिल्कुल बिट्रेल, चीटिंग और सारी चीज़ों से है कि इस व्यक्ति ने तो पूरा यूज़ ही किया है। पर फिर उन्होंने समझाया, फिर उन्होंने पूरा शांत रखा मुझे इलेक्शन तक। हर दिन आकर बताते थे कि हाँ मैंने आज यहाँ पर जनसंपर्क किया, तो वो जर्नी। लेकिन जैसे ही वो जिस दिन शपथ लेने गए उस दिन भी वो बाहर खड़े होकर शपथ से पहले मुझे ही फ़ोन कर रहे हैं पार्लियामेंट के बाहर की, रोहिणी आज अगर मैं ये सीढ़ी चढ़ा हूँ ना तो इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारी बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि मेरी आदत थी, जब 2023 में जैसे ही मई में संसद का ये हुआ, इनॉग्रेशन हुआ, तो मैंने सबसे पहले ट्वीट किया कि ये आपके लिए बनी है और आप जाओगे यहाँ पर, आप स्पीच दोगे। और मैं उनको ना रोज़ सुबह 5 बजे, मैनिफेस्टेशन में मैं बिलीव करती हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो मैंने उनको शपथ लिख के दी थी 2021 में। तो मैं उनको शपथ दिलवाती थी और एक्चुअल में उस व्यक्ति ने 24 में ली। तो मैं उस पूरे संघर्ष के में साथ रही, हर एक चीज़, मतलब मैंने अपने आप से ज़्यादा उस व्यक्ति को मान लिया था कि हाँ वो बन जाए बस, उतना काफ़ी है। वो मेरी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा करेगा और हम बहुत बड़ा इतिहास लिखेंगे। तो ये था। देखती हूँ कि सांसद बनने के बाद एक छोटी सफलता में वो व्यक्ति पूरी तरह से बदल गया। उसने पूरी तरह से मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया, ना बात सुनना, ना कुछ, ना सारी चीज़ें। और फिर मैं बोलती थी तो डराना, धमकाना, मिसबिहेव करना। फिर भी मैंने चुपचाप बोला कोई बात नहीं, वरना लोग बोलते कि बनते ही क्यों बोल रही है। मैंने 1 साल चुपचाप सहा। उसके बाद मैंने 2025 में, और उसके भी बाद मैंने कब की, जब इन्होंने अप्रैल में 2025 में इसी तो ये तो ऐसा होगा ना, अगर बनने के से पहले आप बोलती हैं तो ये होता कि हराने के लिए बोल रहे हो। बनने के बाद बोलोगे तो ये बोला जाएगा कि आप जल के बोल रही हो।
तो आप कभी भी बोलो। देखो ये चीज़ आपने समझी, एक्चुअल में मेरे साथ यही हुआ। पहले लोगों ने कहा कि वो इलेक्शन लड़ रहा है तो रोहिणी बोल रही है, बाद में तुरंत बोलती, इसके बाद में नहीं सहती, फिर भी मैंने बोला कोई बात नहीं, करने दो। मुझे तकलीफ़ बढ़ने तब लगी कि जब 2025 में अभी अप्रैल में इन्होंने मेरे खिलाफ यूनाइटेड नेशंस में कंप्लेन की, और एक फेक कंप्लेन। तो मैंने उस इंसान की उस नीचता का अंदाज़ा लगाया कि तुमने जो पर्सनल लेवल पर जो मुझे जितना तकलीफ़ पहुंचाई वो ठीक है, वो चीज़ मैं बर्दाश्त कर लूँगी, लोग बोलेंगे मूव ऑन करो, आगे बढ़ो, ठीक है। लेकिन अब तुम मेरे करियर को जो मैंने इतनी मुश्किल से बिल्ड किया उसमें तुमने तो कोई मदद नहीं की। तुमने मेरे कभी किसी भी तरह से कोई हेल्प नहीं की। मैंने तुम्हारी ज़रूर की लेकिन तुमने नहीं की। तुम्हारा तो जब हेल्प करने का वक्त आया, जब तुम बने, तो तुमने सबसे पहले मुझे बायकॉट किया। मतलब जब देने का वक्त आया कि हाँ चलो वो मुझे कुछ मदद कर सकते थे बनने के बाद, तब तो उस व्यक्ति ने मुझे पहचानने से ही इनकार कर दिया कि कौन है रोहिणी। तो अभी उन्होंने व्हाट्सएप ब्लॉक कर रखा है। हर जगह से हम दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करेगा, क्योंकि मैं खुद भी नहीं सुनना चाहती हूँ। क्योंकि 3 महीने पहले तक भी मैंने सोचा कि ठीक है, किसी के विनाश का कारण नहीं बनना है, हम अपने कर्मास हमेशा क्लियर रखें। हमने जब मेहनत से कमाया, मेहनत से आए, हम क्यों किसी के, कुदरत खुद बर्बाद करेगी, जिसके कर्म है उसे मिलना ही है। लेकिन जब मैंने देखा कि ना ये मेरी समाज के लिए ठीक, ना ये मेरे लिए ठीक, ना ये रिलेशंस में ठीक, तब मैंने आवाज़ उठाई कि गलत का विरोध तो करना पड़ेगा। फिर इन्होंने मेरे ऊपर डिफेमेशन का केस किया 2.5 करोड़ का। उस डिफेमेशन के केस में जो चीज़ें उन्होंने लिखी और जो पेजेस उन्होंने जिस तरह के एविडेंस वगैरह डाले, वहाँ मेरा दिल एकदम ख़त्म सा हो गया कि कब केस हुआ है? इतना। 3 जुलाई 2025 को, अभी जब मैंने ट्वीट किया उसके एक महीने बाद से ही, तब मैंने देखा कि मैं कितने घटिया व्यक्ति को आगे बढ़ाने में मदद कर रही थी। मतलब ये इंसान के अंदर तो ह्यूमैनिटी ही नहीं है। कहीं ना कहीं इसको रिग्रेट तो होना चाहिए कि एक लड़की की हंसती खेलती ज़िंदगी, वरना मैं तो अच्छी जी रही थी ना स्विट्ज़रलैंड में। मैं तो अपने आप को एक्सप्लोर कर रही थी, फॉरेनर फ्रेंड्स थे मेरे, काफ़ी अच्छा घूमती थी, इतनी यहाँ पे लाखों लोग जाना चाहते हैं। मेरी उस ज़िंदगी को पूरा तहस-नहस किया। मैं वहाँ कम ध्यान देती थी, इनके संघर्ष में ज़्यादा ध्यान देती थी। मेरे फ्रेंड्स बोलते थे कि रोहिणी चलना है, यहाँ जाना है, पार्टी जाना है, डिनर। मैं मना कर देती थी कि नहीं, नहीं, मुझे तो, हम लोग तो मिशन में लगे हुए हैं। तो मैं ड्राफ्टिंग करना, रात-रात भर इनके लिए, तो सो जाते थे लेकिन सुबह क्योंकि टाइम डिफरेंस 4.5 घंटे का, तो ये जल्दी उठेंगे तो ये सुबह 5 बजे मुझे उठा देते थे, क्योंकि इंडिया में तो 8-9 बज रही है और सुबह 5 बजे। तो मैं उठ के एक्सप्लेन करती थी कि अच्छा अपनों को अब ये करना है, इतनी सीटों पे बात करनी। तो राजनीतिक तौर पे भी मैंने बहुत मदद की है, एक साथी के रूप में, एक गुरु। ये मुझे अपनी गुरु मानते थे, बोलते थे कि ज़िंदगी में मैंने किसी को गुरु नहीं माना और ना है, लेकिन तुम मेरी गुरु हो। और तुम्हारे साथ मुझे फ़ील होता है कि मैं सुनते भी थे। सच्चाई ये है कि हर एक चीज़ मानते भी थे।